तो इससे बुरी हालत क्या होंगे। और फिर मंत्री भी झूठ बोले सदर में, इससे बुरा हाल क्या होगा। भाई तो जान का टाइम आ गया सरकार का, कम से कम पत्थर दिला दो, बना था हम लेंगे, आंधी उठा साहब बनवा लेंगे। कोई एक साल में तो यूनिवर्सिटी नहीं बननी, लेकिन फिर भी एक मुख्यमंत्री की बात पर लोग भरोसा करेंगे। हरियाणा प्रदेश के जब से उपचुनाव हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी और मुख्यमंत्री सारा मंत्रालय बड़ौदा में इलेक्शन था जब घोषणा करी थी कि यूनिवर्सिटी बनाएंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी आज तक नहीं बनी। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा, और मंत्री जी भी बैठे हैं, भाई तो जान का टाइम आ गया सरकार का, कम से कम पत्थर दिला दो, बना था हम लेंगे, आंधी उठा साहब बनवा लेंगे। कोई एक साल में तो यूनिवर्सिटी नहीं बननी, लेकिन फिर भी एक मुख्यमंत्री की बात पर लोग भरोसा करेंगे हरियाणा प्रदेश के, जिससे मुख्यमंत्री की जबान का एक बनी रहा है। अगर मुख्यमंत्री जी जो कम वो करें, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जरूर उस पर पत्थर ला दें। एक साल में कुछ नहीं होना, बनानी फिर भी आमन है। आपने पता जब हमारे 10 साल की सरकार थी, हुड्डा साहब माननीय विकास पुरुष मुख्यमंत्री थे, 6 यूनिवर्सिटी बनाई सोनीपत में, और एक भी यूनिवर्सिटी की लिखी थी मैं बनाऊंगा, लेकिन आप कह कर भी नहीं बना रहे। तो आपने यूनिवर्सिटी जरूर बनानी चाहिए। और दूसरी बात मैं सदन को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 2019 में रेडियोग्राफी और का एक वैकेंसी निकाली गई थी, जो 15/9/2019 को इस कैटेगरी में 7 सितंबर 2019 को प्रकाशित की गई, जिसमें आवेदन 20/9/2019 को से लेकर 9/10/2019 तक भरे गए, और इसमें 197 पद थे। और उनमें पहले रखी गई कि 10वीं पास और जो रोहतक मेडिकल कॉलेज या हरियाणा में और कोई भी संस्था उससे अगर कोई डिप्लोमा करे तो उसको मान्यता द्वारा फार्म भराए गए। लेकिन जब दोबारा पेपर हो गया, पेपर के बाद जब बच्चे इंटरव्यू बुलाए गए तो हरियाणा के जो संस्था थे उनकी ना मान गए, जो बाहर के दूसरे प्रांतों से जिन्होंने बच्चों को कोर्स किया उनमें उनको मान्यता दी, और हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ा धोखा किया गया। आप इस भर्ती पर भी जरूर ध्यान दें। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी ने 2017 में घोषणा की थी कि रिनाणा गांव में कबड्डी खेल मल्टीपर्पज हॉल बनाया जाएगा, और बजट सत्र में उपाध्यक्ष जी मंत्री जी ने यह कहा था, खेल मंत्री ने, कि 926 लाख रुपये हमने दे दिए और काम शुरू हो गया। जब मैंने कहा मंत्री जी ने कोई काम शुरू नहीं हुआ ना कोई पैसा, तो मंत्री जी ने कहा था वह बजट के तुरंत बाद काम शुरू करा देंगे। तो इतनी सी बात जब विधानसभा में बोला जा और वो भी पूरी नहीं हो रही, तो इससे बुरी हालत क्या होंगे। तो मैं उपाध्यक्ष जी वो भी कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करे क्या तो करो ही ना करो, दोनों पूरी कर दो। और फिर मंत्री भी झूठ बोले सदर में, इससे बुरा हाल क्या होगा। तो वो भी मैं कहना चाहूंगा कि जो हाल है उसको बनवाया जाए, मुख्यमंत्री की जबान हवा, ना किसी मंत्री की, ना किसी विधायक की।